This video is going to be a master class video for the people who are looking for data analyst job as a fresher or as an experienced. अगर आप इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो मैं ये भी बताऊंगा कि भाई ग्रो करना अच्छा है या फिर नहीं है, ठीक है? क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे हमें उन चीज़ों को सीखना है, क्या-क्या प्रोजेक्ट किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाने हैं वो भी डिस्कस करूँगा। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मुझे कैसे इस फील्ड में जॉब मिली और तुम्हें कैसे मिल सकती है वो भी मैं बताऊँगा। प्लस कौन-कौन से जॉब पोर्टल पर अप्लाई करना है, क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस कंप्लीटली, अदरवाइज़ अगर आप कहीं से भी थोड़ा बहुत स्किप करते हो इस वीडियो को, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और जो मैं मेरा इंटेंशन है इस वीडियो के थ्रू कि मैं आपको एक-एक चीज़ें मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो मेरा इंटेंशन खराब हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे इंटेंशन की लाज रखने के लिए वीडियो को प्रॉपर देखना ताकि आपको एक-एक चीज़ें समझ में आएँ और आगे आप कोई गलती भी ना करो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो भले ही आप टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से बिलॉन्ग करते हो और अगर आप चाहते हो इस फील्ड में ग्रो करना, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि लेट्स सपोज़ आप एक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से बिलॉन्ग करते हो और आपकी कोडिंग स्किल उतनी खास है नहीं। आप ना डेवलपमेंट में अच्छे हो, ना प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी है। तो इस फील्ड में आपको स्विच करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग के साथ इतना डील नहीं करना पड़ता। मतलब एक अगर आप डेटा इंजीनियरिंग फील्ड को टारगेट करते हो, इवन दो एनालिस्ट में भी थोड़ा बहुत होता है कोड, बट सारी कंपनीज में नहीं होता। मतलब कुछ टूल्स का यूज़ करके भी आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप एक सिर्फ पाइथन या फिर गो लैंग्वेज सीख लेते हो तो उससे आपका काम हो जाता है। और उससे रिलेटेड कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे लाइक मैटप्लॉटलिब, नमपाई, पांडास। ये क्यों यूज़ करते हैं? इनका यूज़ हम एक्चुअली डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा में ईटीएल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए करते हैं। और ये सारी कंपनीज़ नहीं करती, बहुत ही रेयर कंपनीज़ या फिर कभी-कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ ऐसा कुछ करना होता है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता और इसके थ्रू आसान हो जाता है समटाइम्स। तो हमें प्रोग्रामिंग का सहारा लेना पड़ता है, बट ये मतलब इतना कॉमन प्रोग्रामिंग है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत ही लॉजिकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कोई एल्गोरिदम सीखने की ज़रूरत है। तो जिनको ऐसा डर लगता है ना कि भाई मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, मेरी कोडिंग अच्छी नहीं है, तो क्या मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मेरे लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन है? हाँ, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो लेट्स सपोज़ अगर आप डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंटिस्ट की फील्ड को टारगेट करना चाहते हो, तो वहाँ पर प्रोग्रामिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। बट प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि आपको यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाए या फिर बैक एंड डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पाइथन आनी चाहिए और कुछ रिलेटेड लाइब्रेरीज़ आनी चाहिए। आर लैंग्वेज आएगी तो भी चलेगा। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुछ मॉड्यूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। जस्ट बिकॉज़ हम वहाँ पर क्या करते हैं एज़ एन इंजीनियर, डेटा इंजीनियर हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास क्लाउड से डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है? क्लाउड मल्टीपल सर्विसेज़ हो सकती हैं। जैसे सपोज़ आप आप सिनैप से लेकर आ रहे हो डेटा, आप डेटा लेक से डेटा को पुल कर रहे हो, या हो सकता है आप एडब्ल्यूएस S3 का यूज़ कर रहे हो या EC2 सर्विस का यूज़ कर रहे हो। मतलब मल्टीपल सर्विसेज़ होती हैं, वहाँ से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, डेटा को क्लीन कर रहे हो, डेटा को मॉडिफ़ाई कर रहे हो, और वहाँ पे इंक्रीमेंटल रिफ्रेशेस भी होते हैं। बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें होती हैं जो कि आपको परफ़ॉर्म करना पड़ता है, जो कि कोडिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, बट वहाँ पे फीचर्स भी एम्बेडेड होते हैं, जिनका यूज़ करके आप कर सकते हो आसानी से। तो आपको पाइपलाइन क्रिएट करना वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा और डेटा को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। उसका बैकअप कैसे लेना है, वो मतलब जो प्लेटफ़ॉर्म की जो कुछ फीचर्स हैं ना, वो आपको आने चाहिए। तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट चीज़ सीखना पड़ेगा। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। बट अगर आप सिर्फ़ डेटा एनालिस्ट की फ़ील्ड को टारगेट करते हो ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं, आपको सिर्फ़ एक्सेल आनी चाहिए, आपको सीक्वल आनी चाहिए, आपको पावर बीआई या फिर टैब्लो में से कोई एक टूल आना चाहिए और डेटाबेस को मैनेज करना आना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा प्रोफ़िशिएंसी आपकी सीक्वल में होनी चाहिए। अगर आप एज़ अ फ्रेशर भी हो, एज़ अ एक्सपीरियंस्ड भी हो, आप मोस्ट ऑफ द केसेज़ जब आप डेटा एनालिस्ट की फ़ील्ड में फ़ेस कर रहे होगे ना, अगर आपको क्रिटिकल लग रहा होगा, आपको चैलेंजिंग लग रहा होगा, वो चैलेंजिंग पार्ट सीक्वल का आता है। जहाँ पर आपको क्वेरी लिखना होता है, जहाँ पर आपको मॉड्यूल्स बनाने होते हैं, जहाँ पर आपको डेटा मॉड्यूल्स बनाने होते हैं, रिलेशनशिप बनाना होता है, जॉइन्स परफ़ॉर्म कर रहे होते हो, डेटा को मर्ज करने के लिए, व्यू बनाने के लिए। तो वहाँ पर चैलेंज आता है। तो आप उस माइलस्टोन को कैसे क्रॉस कर सकते हो कि आप सीक्वल में एक्सपर्ट हो जाओ। और विजुअलाइज़ेशन टूल इतना कुछ टफ नहीं होता। पावर बीआई, टैब्लो में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको दोनों आता है ना, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा रहती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ सिर्फ टैब्लो डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती है जिनको पावर बीआई डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्सेल और जो हमारा गूगल शीट है ना, गूगल शीट मतलब एक गूगल का प्रोडक्ट है। एक्सेल की तरह ही काम होता है, बट वहाँ पे चीज़ें फ़ास्ट हो जाती हैं। एक्सेल में क्या कर रहे होते हो, जब आप बहुत सारा डेटा होता है ना, तो वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, आप पिवट टेबल बना रहे हो, फिल्टर अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे लोड होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता था।
और वो रिफ्रेश होने में बहुत ही मतलब चिढ़ आती थी अंदर से भाई कि ये साला 1 घंटे लोड ही हो रहा है, पता नहीं क्या है। बट गूगल शीट पे वो चीज़ें थोड़ा फ़ास्ट हो जाती हैं, तो वहाँ से एग्ज़ीक्यूशन फ़ास्ट हो जाता है। सो अगर आप एक्सेल या फिर गूगल शीट में से कोई एक भी सीख लेते हो ना, या अगर दोनों भी आता है तो भी चल जाएगा। अब मैं बात करूँगा एज़ अ फ्रेशर आपको कैसे इस पे अप्लाई करना है, आपको कैसे ढूँढना है। सबसे पहले मैंने स्किल की तो बात कर दी कि भाई अगर आप फ्रेशर भी हो, एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बट आपको ये चीज़ें मास्टर करनी पड़ेगी। अभी पहले ये बताऊँगा कि भाई कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके पास किस टाइप के प्रोजेक्ट होने चाहिए, कैसे आपको ये सारी चीज़ें बनानी है, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग जाए कि भई मुझे क्या प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है ना कि आप एज़ अ फ्रेशर हो, एज़ एन ए आपको इंटर्नशिप चाहिए और आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड पे बहुत सारी जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हो, बट आपके पास रिज़्यूम में कोई प्रोजेक्ट मेंशन नहीं कर रखा है, कुछ बनाया ही नहीं है। वो टेक्नोलॉजीज़, वो टूल्स मेंशन ही नहीं कर रखे हैं जो एक्चुअल में कंपनी में जिन पर काम होता है, तो रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता। फिर आप रोते हो कि भाई मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा। पहले प्लेटफ़ॉर्म शेयर करता हूँ, तो प्लेटफ़ॉर्म का एक चीज़ देखना कि अगर तुम सच में इंटरेस्टेड हो, ठीक है? तो सबसे पहले एक मैं इंटर्नशाला की बात करता हूँ। इंटर्नशाला कुछ लोगों को लगेगा कि यार यहाँ पे क्या ही, मैं किसी का मतलब ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि हाँ, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए भी अच्छी होंगी, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ प्लेसमेंट प्रोग्राम्स भी चलते हैं, ठीक है? प्लेसमेंट गारंटीड कोर्सेज़ चलते हैं, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट के, डेटा साइंस के कोर्सेज़, एचआर के, डिजिटल मार्केटिंग के। तो अगर जिनको ऐसा लगता है ना कि मेरे पास मतलब कुछ भी करके कोई भी मैं डेटा साइंस का ही कर लूँ, चलो ठीक है डेटा साइंस का कर लेते हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हो, इतना कुछ ख़ास कॉस्ट नहीं आएगा, बट अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो। अदरवाइज़ आप अगर इन चीज़ों को सीख लेते हो जो कि यहाँ पर कोर्स में आपको बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्स पे एक्चुअली होता क्या है ना कि आप कोर्स तो सीख ही रहे हो, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो सीख रहे हो, साथ में आपको एक मेंटर मिल जाता है जो कि कंपनीज़ इनके साथ टाई अप होती हैं, तो ये डायरेक्टली आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं और आपको भटकना नहीं पड़ता। मतलब आप मल्टीपल प्लेसेस पे जो अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पर वो चीज़ कम हो जाती है। आप वहाँ यहाँ पर अगर इनके साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो आप मल्टीपल प्लेसेस पे अप्लाई नहीं करते हो। आप ये लोग खुद कंपनीज़ को लेकर आते हैं और आपका रिज़्यूम वहाँ तक पहुँचाते हैं, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं। फिर आपके ऊपर वो है कि भाई अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो स्किल है, तो फिर आप इंटरव्यू क्रैक करके वहाँ से जॉब ले सकते हो। तो ये इनका तरीका होता है। तो एक तो ये चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ भी हैं, सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। रेटिंग तो मेरे को अच्छी दिखी, तो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो चीज़ें कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ऑप्शन ये भी होता है कि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो ना, तो इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ भी काफ़ी रहती हैं। तो यहाँ पर हम तुम्हें दिखा सकता हूँ मैं। जैसे अगर वर्क फ्रॉम होम देख रहे हो, कि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम करोगे और देखो वर्क फ्रॉम होम में भी काफ़ी सारी जॉब आती हैं। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल, एनुअल सैलरी आप यहाँ से देख सकते हो, इतना सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? प्रोफाइल लेट्स सपोज़ मैं सर्च करता हूँ डेटा साइंस से रिलेटेड, ठीक है? डेटा साइंस देखते हैं। अब डेटा साइंस के 130 वर्क फ्रॉम होम डेटा साइंस जॉब अभी यहाँ पे दिखा रहा है, ओके? और अपना एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे तुम देख सकते हो कि भाई जो भी है तुम्हारा एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर जो भी है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर मैंने यहाँ पर डाला तो भी मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई। बट अगर एकदम फ्रेशर हो तो उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी होती है, आपको देखना पड़ेगा। अब काफ़ी सारी कंपनीज़ यहाँ पर हायर कर रही हैं। अब एज़ अ इंटर्न, एज़ अ वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आपकी सैलरी यहाँ पे बहुत कम मिले, बट आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपके पास एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा कि आपने भाई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया। अब बात यहाँ पर, अगर यहाँ पर आके तो आप स्टॉप हो जाते हो ना कि भाई मैंने कोई लेट्स सपोज़ आपको कोई वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी मिल गई, या आप छोटी-छोटी कंपनी में ऐसा थोड़ा बहुत काम मिल गया। अब आपने काम तो किया बट आपने प्रोजेक्ट में ठीक-ठाक तरीके से काम नहीं किया, आपने कुछ सीखा नहीं और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा नहीं बना, आपने रिज़्यूम में भी वो चीज़ें प्रॉपर मेंशन नहीं कर रखी, फिर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो भी प्रॉब्लम होगी जस्ट बिकॉज़ कि आपने उन स्किल्स को, आपने जो कंट्रीब्यूट किया है उस कंपनी के लिए, उस चीज़ को आपने शोकेस नहीं किया, आपने लिंक्डइन पे वो चीज़ें दिखाई नहीं, आपने गिटहब प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहले के समय, अगर मैं आज से 8 साल 10 साल पहले की बात करूँ ना, तब चीज़ें बहुत ही डिफरेंट थी। बट आज के टाइम पर जब से एआई इवॉल्व हुआ है, तब से अभी देखो इवॉल्वमेंट तो अभी भी हो रहा है, क्योंकि अभी हम कह नहीं सकते यार आज से 10 साल बाद एआई किस फ़ेज़ में पहुँच जाएगा, जहाँ पर ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं उस टाइम पे। हो सकता है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें मैनुअली बहुत ही कम चीज़ें करनी पड़े और बाकी सारा काम एआई ही कर देगा। बट ऑपरेट कहीं न कहीं हम चीज़ें करेंगे। उनका सुपरविज़न रखेंगे, हम देखेंगे भाई हो क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है।
ठीक है? वो चीज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। बट सुपरविज़न के लिए भी हो सकता है कोई ना कोई एआई बन जाए, आई डोंट नो, बट वो तो बहुत आगे की बात है। पर यहाँ से आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्च्युनिटी भी मिल जाएगी, तो जिनको ऐसा लगता है भाई वर्क फ्रॉम होम कैसे मिलेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। हो सकता है आपके डिज़ायर्ड यू नो जो आप चाहते हो कि भाई मेरे को इसी डेज़िग्नेशन में चाहिए या फिर इसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में चाहिए, कभी-कभी हो सकता है उससे ना मिले, तो आप उससे रिलेटेड कोई फ़ील्ड चूज़ कर सकते हो अगर आप स्टार्ट ही करना है जॉब, ठीक है? तो एक ये ऑप्शन है आपके लिए। अब इंटर्नशिप में भी हैं, जैसे इंटर्नशिप इन बैंगलोर, इंटर्नशिप इन दिल्ली, अपने लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हो। लेट्स सपोज़ इंटर्नशिप इन बैंगलोर देखना है मुझे। अब बैंगलोर में भी काफ़ी सारी इंटर्नशिप हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोफ़ाइल आप चूज़ कर सकते हो कौन-सी प्रोफ़ाइल के लिए। तो जैसे अकाउंट्स है, एनालिटिक्स है, आर्किटेक्चर है, एआई है, यू नो बैकएंड डेवलपमेंट है। तो वैसे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं चूज़ करता हूँ एनालिटिक्स, ओके? तो यहाँ पर देख सकते हो 56 एनालिटिक्स इंटर्नशिप इन बैंगलोर। अब ये सिर्फ़ मैंने बैंगलोर के लिए चूज़ किया। आप अपने हिसाब से कोई भी लोकेशन यहाँ पे जो शो हो रही है, वो चूज़ कर सकते हो और यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे। बट बिफोर अप्लाइंग टू दीज़ इंटर्नशिप आपको करना क्या है, अपना रिज़्यूम को अच्छे से फ़ॉर्मेट कर लेना है। रिज़्यूम कैसे फ़ॉर्मेट करना है आपको, मैं शायद कितनी बार बता चुका हूँ यार, ओवरलीफ यूज़ कर लो। overleaf.com पर आओगे, यहाँ पर आपको एटीएस फ्रेंडली बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, जिस पर आपको करना क्या है, आपको अपनी डिटेल्स फ़िल अप करनी है। अपनी डिटेल्स भी खुद से यार नहीं करना है, तो मान लो एक चीज़, एक ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, चैट जीपीटी यूज़ कर लो। चैट जीपीटी में क्या करना है, चैट जीपीटी में भाई अपनी इन्फॉर्मेशन बताओगे, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह दोगे, गिटहब प्रोफाइल दोगे, प्रोजेक्ट में क्या-क्या आपने किया है, नहीं किया है तो भी थोड़ा बहुत बताना है, क्या-क्या टेक्नोलॉजी आपको आती है, क्या स्किल आती है, वो चीज़ बताना है और उससे बोल देना कि भाई ये टेम्पलेट है, इस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दो और उठाना है, यहाँ पे चेप देना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ सर्च करोगे क्या, एटीएस रिज़्यूम। एटीएस फ्रेंडली होना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम नहीं बना पाते हो ना, तो फिर दिक्कत है। दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो भैया सर्च तो कर लें हम। ये एटीएस रिज़्यूम आ गया, बहुत सारे एटीएस रिज़्यूम मिल जाएँगे। अब तुम्हें लगेगा कि भाई तो एकदम सिंपल-सिंपल दिख रहा है, प्लेन पेपर जैसे हैं और इस पे इन्फॉर्मेशन लिखी है। बट एक्चुअल में यही होता है कि अगर आप अपने रिज़्यूम को बहुत ज़्यादा कलरफुल और पिक्चर्स, एनिमेशन सॉरी, एनिमेशन नहीं बोलूँगा, बट ऐसे विजुअल्स यूज़ कर लेते हो, एकदम स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हो, उससे कुछ नहीं होता। वो सब इंडिया के बाहर चल जाता होगा, बट इन इंडिया हमें प्लेन पेपर पे जितनी इन्फॉर्मेशन है सिंपल वे में अगर आप उनको बता पा रहे हो, एक शॉर्ट मैनर पे लिख पा रहे हो और अगर कोशिश करना कि वन पेजर ही रिज्यूम बने, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। बहुत बड़ा तब बनता है जब आपके पास मल्टीपल कंपनीज़ में आपने एक्सपीरियंस ले लिया हो, तब जाके रिज्यूम बड़ा हो ही जाता है, ठीक है? तो वो बात अलग है, बट इस टाइप के रिज्यूम आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? सपोज़ ऐसा रिज्यूम दिखेगा आपको, ओपन एज़ टेम्पलेट कर लोगे, ठीक है? तो यहाँ पर टेम्पलेट खुल जाएगा। यहाँ पे लैटेक्स लैंग्वेज का यूज़ करके इस रिज़्यूम को लिखा गया है। आपको इस लैंग्वेज को जानने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है? कि आप भैया कोड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो किसी का नाम लिखा हुआ है, वो किस डेज़िग्नेशन के लिए है, क्या फ़ोन नंबर और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, प्रोफ़ाइल, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी चीज़ें तुम्हें फ़िल करनी है। बट तुम्हें इस टाइप से करना क्या है, इसको पूरा का पूरा ये तुम्हारा कोड है, इस कोड को कॉपी करोगे, ठीक है? चैट जीपीटी के पास जाओगे, अब मैं इसको एक वीडियो बना चुका हूँ कि जिसमें मैंने बताया है कि कैसे करना है, ठीक है? चैट जीपीटी में जाओगे, इसको पेस्ट कर दोगे, फिर वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे कि भाई मेरी ये डिटेल्स हैं, इस पर रिप्लेस कर दो। बस वो रिप्लेस कर देगा, उसको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर तुम क्या करोगे, रिकम्पाइल कर दोगे और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। लेट्स सपोज़ हरिओम एंड सिंह, ठीक है? अब मैं इसको रिकम्पाइल करूँगा तो यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा। तो वैसे ही जो अपनी इन्फॉर्मेशन होगी ना आप यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी और बाद में फिर क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक करोगे, एज़ अ पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है और आप इसको जितने भी मतलब जॉब ओपनिंग्स हैं, तो उनको जॉब ओपनिंग्स में पहले किसी भी ओपनिंग में कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन को पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग करते क्या हो, इवन मेरे से भी स्टार्टिंग में गलती होती थी कि भाई कोई जॉब देखी मैंने, मुझे लगा कि भाई डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल है, चलो अप्लाई कर दिया। मैंने देखा ही नहीं कि भाई उसपे जो उसपे रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब उस जॉब रोल के लिए उसपे क्या-क्या मेंशन है, क्या-क्या टेक्नोलॉजी मेंशन है। अगर जो चीज़ें मेंशन्ड होंगी, वो चीज़ें अगर आपके रिज़्यूम में भी होंगी, तो आपका रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता, ठीक है? तो करना क्या है, लेट्स सपोज़ आपने डेटा एनालिस्ट के लिए देखा भाई ये जॉब है, ओके?
और देखा यहाँ पर क्या-क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट को देख मैच किया मैंने, क्या ये क्या मेरे स्किल से मैच कर रही हैं? नहीं कर रही हैं, तो अगर थोड़ा बहुत ऐड भी कर लोगे अपने रिज़्यूम में, तो भी चल जाएगा, ठीक है? वो कीवर्ड्स आपको ऐड कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग अपने रिज़्यूम को अपडेट कर देना है, देन अप्लाई करना है। तो वहाँ से रिज़्यूम की शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएँगे। तो ये हो गई बात कि भाई अगर एज़ अ फ्रेशर या फिर अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो एक प्लेटफ़ॉर्म आपको बता दिया, यहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा एक और बताऊँगा, आपको पता होगा यार अपना जॉब एक पोर्टल है, मतलब अपना जॉब क्या बोलूँ, अपना नाम से है, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर भी डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत सारे जॉब मिल जाएँगे, जो कि आप वॉक इन के लिए भी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी आती हैं, प्लस आपके इंडिया में लोकल सिटीज़ के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर आती हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि आप सिर्फ़ अगर एक प्लेटफ़ॉर्म पर डिपेंडेंट हो जाते हो, मान लो कि आप सिर्फ़ नौकरी पर ही अप्लाई कर रहे हो, कहीं और पर अप्लाई नहीं कर रहे हो, बट बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी ओपनिंग्स को म वहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पर वो मतलब रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा होगा ना कि जब सारे कुछ लोग यहाँ पर नौकरी पे आ रहे हैं, कुछ लोग हो रहा है अपना पे आ रहे हैं, कुछ लोग हो रहे हैं कि किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पर अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ लोगों की से ही कॉन्टैक्ट कर पाओगे ना। बट अगर आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉडर मार्केट को अगर कवर करना है और वहाँ पर हर तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ में यहाँ पर बहुत सारे लोग रिक्रूटर्स आ रहे हैं, उनको उनको उन तक अपना रिज़्यूम पहुँचाना है, तो आप मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज़ जैसे आप इंटर्नशाला यूज़ कर सकते हो, देन आप अपना यूज़ कर सकते हो, naukri.com यूज़ कर सकते हो, आप इंस्टा हायर यूज़ कर सकते हो। मतलब 4-5 प्लेटफ़ॉर्म में आपको अपनी प्रोफ़ाइल अच्छे से बनानी है। प्रोफ़ाइल यहाँ पर आपको जब लॉगिन करोगे ना, कैंडिडेट लॉगिन होता है, एक एम्प्लॉयर लॉगिन होता है। एम्प्लॉयर लॉगिन वो करेगा जो कि यहाँ पर जॉब पोस्ट करता है, और जो अप्लाई कर रहे हैं वो एज़ अ कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। यहाँ पर अपनी प्रोफ़ाइल बनाओगे, रिज़्यूम डालोगे, अच्छा खासा सारे स्किल्स मेंशन करोगे, देन आपके पास यहाँ पर ओपनिंग्स बहुत सारी आएँगी। आप यहाँ पर देख के अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने डेटा एनालिस्ट के लिए देखा ना, तो काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं। आप यहाँ पर मान लो कि देखो डेटा एनालिस्ट यहाँ पर कोयंबटूर है, 50,000 टू 1 लाख मंथली यहाँ पे सैलरी है, और वॉक इन के लिए चल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे मैं और दिखाता हूँ कि जैसे आप फ्रेशर ये डेटा एनालिस्ट के लिए मैंने एज़ अ फ्रेशर सर्च किया। अब यहाँ पे मान लो डेटा एनालिस्ट, अब यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस लेवल भी दिखा सकता हूँ। मान लो मैं फ्रेशर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अपना चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है या कितना एक्सपीरियंस है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉब्स आ जाएँगे, और फिर मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा और मुझे वहाँ से कॉल्स आने के चांसेस रहेंगे, अगर मेरा रिज़्यूम परफेक्ट है, प्लस जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो यहाँ पर मेंशन हैं तो। फिर जब ये 2 चीज़ें हो जाती हैं ना, मैंने नौकरी का ऑलरेडी बता चुका है, नौकरी में कैसे करना है, वो चीज़ें अगर आप नहीं फ़ॉलो कर रहे हो ना, तो भाई रोने का ऐसे रो ही सकते हो, मतलब क्योंकि गलत इनपुट दे रहे हो, तो अच्छा आउटपुट कैसे मिल जाएगा? एक सही इनपुट भी देना पड़ेगा। एक सही डायरेक्शन पे अगर आप जाओगे, तभी डेस्टिनेशन में पहुँचोगे। आपको अगर जाना है दिल्ली, आप पकड़ रहे हो ट्रेन बंगाल की, तो भाई बंगाल पहुँचोगे, दिल्ली नहीं पहुँचोगे ना। तो वैसे ही होता है कि एक सही स्टेप अगर फ़ॉलो करते हो, सही गाइडलाइंस फ़ॉलो करते हो, देन ओनली आप वो डिज़ायर्ड आउटपुट आपको मिलता है। फिर आपको मतलब वियर्ड लगेगा, बट लिंक्डइन पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, बट लिंक्डइन पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज़ कैसे करना। लिंक्डइन पर जो ईज़ी अप्लाई वाला बटन होता है ना, कि जैसे जॉब पे देखा कि भाई मैंने ईज़ी अप्लाई कर दिया, जैसे आप यहाँ पे जॉब पे जाओगे ना, बहुत सारी जॉब मिल जाएँगी। ईज़ी अप्लाई वाला बटन होगा, जैसे मान लो पावर बीआई डेवलपर यहाँ पे दिख गया मुझे, मैं यहाँ पे गया और ईज़ी अप्लाई वाला बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, नहीं आएगा कॉल। मैंने 2 साल तक लगातार ट्राई किया, एक भी कॉल नहीं आया। ठीक है? ये एकदम बकवास है। मतलब ईज़ी अप्लाई से गंदा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मैं जीवन में, मतलब मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से कुछ किसी को हो ही नहीं सकता। ठीक है? ईज़ी अप्लाई आपको करना ही नहीं है। नहीं करना, फिर इसको यूज़ कैसे करना है? लिंक्डइन पे सबसे पहला एक अच्छा ऑप्शन होता है कि यार आपको अपने अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं। ठीक है? डेटा एनालिस्ट अगर प्रोफाइल देख रहे हो, तो डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड लोगों से कनेक्ट करना है, कनेक्शंस बनाने हैं, एचआर रिक्रूटर से कनेक्ट करना है जो कि ऐसी प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं। उन तक अपना रिज़्यूम पहुँचाना है, उन तक अपना पोर्टफोलियो दिखाना है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरी ये स्किल है, और आपकी कंपनी में मैं मतलब काम कर सकता हूँ अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे मान लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, डेटा एनालिस्ट ग्रुप्स, ओके? देखो, काफ़ी सारे ग्रुप मिल जाएँगे, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, यहाँ पे पोस्ट, अब ये ग्रुप है, मतलब आप इनसे ऐड कनेक्ट हो जाते हो ना, तो जैसे कोई ओपनिंग्स आती हैं, तो ये पोस्ट करते हैं, वहाँ से एक ये तरीका होता है, बट यहाँ पे है ना कि बहुत ही कम ओपनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, और ये मोस्टली ये ओपनिंग्स कहाँ से उठाते हैं?
इन प्लेटफ़ॉर्म्स उठाते हैं कि भाई इंटर्नशाला में कहीं पे हायरिंग चल रही है तो यहाँ की उठा के वहाँ पे पोस्ट कर दिया, नौकरी में कोई हायरिंग चल रही है तो वहाँ का उठा के वहाँ पोस्ट कर दिया, किसी कंपनी में करियर पोर्टल पर अगर वो चीज़ अप्लाई मतलब अगर एडवर्टाइज़्ड है कि भाई इस पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई हायरिंग चल रही है, तो उठा के वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। बट बाय चांस अगर आप मिस कर देते हो ना वो चीज़ देखना, तो यहाँ से आपको थोड़ा-सा ऑप्शन मिल जाता है कि भाई चलो ठीक है, हम यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मल्टीपल प्लेसेस में आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप सी ऑल ग्रुप्स करोगे ना, आपको जो अच्छा ग्रुप लगे उस फील्ड से रिलेटेड जिस फील्ड पर आप अप्लाई करना चाहते हो उसको जॉइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग्स और अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी। प्लस सबसे बेटर ऑप्शन मैंने आपको लिंक्डइन का ये बताया कि भाई रिक्रूटर्स, एचआर मैनेजर्स से कनेक्ट करना है जो कि एक्टिवली हायर कर रहे हैं, या उनसे कनेक्शन के लिए भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज एचआर रिक्रूटर्स, एचआर रिक्रूटर्स। अब देखो ये एचआर एग्जीक्यूटिव्स, एचआर टैलेंट एक्विजिशन रिक्रूटर्स, अब इनको तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई ये किस फील्ड से रिलेटेड है। क्या जो एक्टिवली हायर कर रहे हैं, एक्टिवली हायर अगर आप प्रीमियम ले लेते हो तो आपको दिख जाए कि भाई कौन-कौन लोग एक्टिवली हायर कर रहे हैं। उनसे कनेक्शन बनाओगे और उन तक अपना रिज़्यूम पहुँचाओगे तो यहाँ से भी आपको ऑप्शंस या चांसेस मिलेंगे। तो एक तरीका ये है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? ओके, सो हमने काफ़ी सारी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर रिज़्यूम में आपने मेंशन कर रखा है ना, और आप भले ही फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है? एक्सपीरियंस वालों के पास एक तो एज रहता है कि भाई उन्होंने कंपनी में ऑलरेडी काम कर रखा है किसी प्रोजेक्ट में, तो वो अपना वो वाला प्रोजेक्ट बताते हैं कि भाई हमने इस क्लाइंट के लिए इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया, हमने ये बनाया, ऐसे-ऐसे डैशबोर्ड पर काम किया है, तो उनके लिए वो इनफ है। बट अब एज़ अ फ्रेशर या इंटर्नशिप के लिए अगर जब आप अप्लाई करते हो और आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, आपके पास स्किल है बट आपने उसको कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो आपको जॉब नहीं मिलेंगी। तो आपको कहीं न कहीं उसको इम्प्लीमेंटेशन दिखाना पड़ेगा रिक्रूटर्स को, उन कंपनीज़ को, कि भाई इस ये स्किल सिर्फ़ मुझे आती ही नहीं है, मैंने इसको यूज़ भी किया है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ठीक है? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ, बाकी आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। आप चैट जीपीटी कर सकते हो, आप यूट्यूब पर देख सकते हो कि भाई आप इन स्किल के लिए या इस पर्टिकुलर रोल के लिए हम क्या-क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वहाँ से आइडिया ले लेना। बट एज़ इट इज़ किसी का कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? जब आप खुद से कुछ बनाओगे, तो आप सीखोगे भी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इंटरव्यू में चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे, ठीक है? तो कुछ आइडियाज़ मैं बता रहा हूँ, इनको कॉपी मत करना, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको क्या क्या कुछ बना सकते हो। तो जैसे फर्स्ट वन इज़ अ सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड फॉर रिटेल कंपनी। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाता है सेल्स का, कि भाई कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, कितना बिक रहा है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें बना सकते हो आप, डैशबोर्ड बना सकते हो। कस्टमर चर्न एनालिसिस, कस्टमर चर्न एनालिसिस का मतलब ऐसा होता है कि भाई कोई प्रोडक्ट है, उसको कितने लोग खरीद रहे हैं या फिर उससे कितने लोग कट के जा रहे हैं। मान लो एक बार मैंने ले लिया कोई प्रोडक्ट, उसके बाद फिर मैं उसको ले ही नहीं रहा हूँ, किसी को रिकमेंड ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक बार तो आदमी आ रहा है बट दोबारा नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ भी, उस टाइप से भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए भी लॉजिक होता है। आप सीक्वल में वो क्वेरी लिखते हो, ठीक है? और डैशबोर्ड में आप वो प्रॉपर्ली उसको विजुअलाइज़ कर सकते हो। देन यूट्यूब चैनल ग्रोथ एनालिसिस, ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी के चैनल में कितना ग्रोथ है, वो सारी चीज़ एनालिसिस अगर आप करके दिखा सकते हो, एक प्रॉपर अच्छी थीम यूज़ करके, तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है? ई-कॉमर्स प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, जैसे ये एक तरीके से पहले वाले जैसा है, सेल्स परफॉर्मेंस जैसा है कि ई-कॉमर्स प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, मंथली सेल्स क्या हुआ है, ईयरली सेल्स क्या हुआ है, ठीक है? और कितने लोगों ने इसको वापस किया है और क्या-क्या रेटिंग्स हैं, वो चीज़ें भी आप बना सकते हो। कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। अब कोविड-19 का इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या हुआ है, तो उससे रिलेटेड आप डैशबोर्ड बना सकते हो। अब मैं देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई मैंने प्रोजेक्ट तो बता दिया बट ये डेटा सोर्सेज़ कहाँ से मिलेंगे? मैं डेटा सोर्सेज़ भी बताऊँगा कि आप कहाँ से डेटा सोर्सेज़ ले सकते हो और उनको यूज़ करके कैसे प्रोडक्ट बना सकते हो, सॉरी प्रोजेक्ट बना सकते हो। और एक और ऑप्शन है नेटफ्लिक्स शो रिकमेंडेशन इनसाइट्स। आप शो किस तरीके से रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है, वो चीज़ें भी आप बना सकते हो। अब इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे पावर बीआई, टैबलू में मुमकिन है, वहाँ से आप डैशबोर्ड बना सकते हो। कुछ चीज़ें जैसे रिकमेंडेशन टाइप की हैं, रिकमेंडेशन वाली चीज़ें हैं, या जहाँ पे एमएल का कोई फंडा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पाइथन या उससे रिलेटेड कुछ लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे वो चीज़ें भी आप ट्राई करोगे। जब आप इसको डीप डाइव करके देखोगे ना, एनालाइज़ करोगे ना, और जब आप इसको एक्चुअल में काम करना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी। आप स्किल डेवलप कर रहे होगे अपने अंदर और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई ये चीज़ें हैं, मैं खुद से बनाया है मैंने। भले आप प्रोजेक्ट किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट या किसी रियल कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हो, बट आप सेल्फ के लिए भी अगर ऐसा कुछ बनाते हो ना,
तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, और क्योंकि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा कि भाई ये चीज़ मैंने सिर्फ स्किल ही नहीं सीखी, मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया, मैंने इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जो कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इट्स ऑल लाइक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है? देन अब मैं बताऊँगा कि डेटा सोर्सेस हमें कहाँ से मिलेंगे। देखो, आप कैगल की वेबसाइट पर आओगे ना, kaggle.com पर, यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएँगे। देखो, कैगल पे आना, सिंपल। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आके आपको डेटा सेट्स पर क्लिक करना है। डेटा सेट्स पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर विज़न, एनएलपी, डेटा विजुअलाइज़ेशन, प्री ट्रेन्ड मॉडल, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जैसे मोबाइल फ़ोन यूसेज के ऊपर डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप मल्टीपल यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, लाइक सेल्स से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए तो सेल्स का सर्च कर लेना, यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड बहुत सारे डेटा सेट होंगे। देखो, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि भाई मोबाइल फ़ोन यूसेज के ऊपर ये डेटा है और इस पर कुछ इनसाइट्स भी बना रखे हैं लोगों ने, और इसको आप डाउनलोड करना है, सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक करोगे और डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, साइन अप आपको करना पड़ेगा, साइन अप करोगे देन आपको डेटा सोर्स आपको मिल जाएगा। उस डेटा सोर्स को आप क्लीन करोगे, उसको मॉडल के फॉर्म में बनाओगे, रिलेशनशिप बनाओगे, देन आप प्रॉपर्ली उसको विजुअलाइज़ेशन टूल का यूज़ करके डैशबोर्ड बना सकते हो। या फिर अगर आप उससे कुछ प्रेडिक्शन मॉडल बनाना चाहते हो, देन आप पाइथन या फिर उसकी रिलेटेड लाइब्रेरीज़ लाइक नमपाई, पांडास वगैरह का यूज़ करके आप प्रेडिक्शन मॉडल बना सकते हो। ठीक है? सो एक कैगल हो गया, कैगल बहुत ही अमेज़िंग है और यहाँ से आपको ऑलमोस्ट हर तरह के तुम्हें डेटा सोर्सेज़ मिल जाएँगे। यहाँ से आप डेटा सेट्स मिल जाएँगे जो कि आप यूज़ करके प्रोजेक्ट बना पाओगे। देन एक और है वर्ल्डबांक.org। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो डेटा है, मतलब वर्ल्ड बैंक आई थिंक आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डेटा आपको मिल जाएगा, लाइक तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, आप आओगे डेटा एंड रिसोर्सेज़ पर। सेम जैसे वहाँ पे आप आ रहे थे डेटा एंड रिसोर्सेज़ पर, डेटा सेट्स पर आ रहे थे, यहाँ पे डेटा एंड रिसोर्सेज़ पर आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको थीम्स एंड टॉपिक सेलेक्ट करना है कि भाई डिजिटल से रिलेटेड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से चाहिए, पीपल से रिलेटेड चाहिए, प्लैनेट से रिलेटेड चाहिए, क्या चाहिए? लेट्स सपोज़ मैं एजुकेशन पे आता हूँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 30 टू 59, ओके? ऐसे बहुत सारे अलग-अलग आपके आपको चीज़ों से रिलेटेड आपको डेटा मिल जाएगा और ये सारे के सारे आपको रियल वर्ल्ड डेटा हैं। और पूरा का पूरा डेटा तो नहीं मिल जाता, बट काफ़ी अमाउंट पे आपको डेटा मिल जाता है जिनको यूज़ करके आप अच्छे खासे डैशबोर्ड बना सकते हो। सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। ओके? सो ये कुछ सोर्सेज़ हैं, 2 इनफ है, ठीक है? ये 2 सोर्सेज़ अगर आप यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा। जिस टाइप का भी आप मॉडल बनाना चाहते हो या जिस टाइप का आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, आइडियाज़ मैंने दे दिया। इनमें से आपको आइडिया मिल जाना चाहिए या फिर अगर इनको भी कॉपी करना चाहते हो, नाम चेंज कर देना। बट इससे रिलेटेड भी आप बना सकते हो। आपको एक्चुअल में दिखाना है कि भाई आप रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको आप खुद से सॉल्व कर रहे हो और जब सॉल्व करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ और चीज़ें भी स्टेप परफ़ॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे कि आप जैसे मान लो प्रोजेक्ट बना लेते हो, तो करना क्या है यार, आपको लिंक्डइन पर उस चीज़ का प्रेज़ेंटेशन यानी एक एक वीडियो होता है ना कि भाई जिस पे आप बता रहे हो कि मैंने ये मेरा प्रोडक्ट है, ये चीज़ें मैंने बनाई है और इस पे ये फीचर्स हैं। वो चीज़ें आपको बनाना है और पोस्ट करना है ताकि जो आपके कनेक्शंस हैं ना, आप आपने कनेक्शंस अच्छे खासे बना रखे हैं, लोग देखेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। तुरंत तो कनेक्ट नहीं कर जाता कोई, बट चांसेस होते हैं वहाँ से कि आपको वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिल जाए कि आपने कुछ बनाया है, सॉल्व किया है, लोग एप्रिशिएट करेंगे और अगर आपके अच्छे कनेक्शंस होंगे, कहीं पर ओपनिंग्स होंगी, तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी वहाँ से मिल सकती है। गिटहब पे भी उसको बना के वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि अ बाय द एंड जो रिक्रूटर्स होते हैं आपकी गिटहब प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर चेक करते हैं। तो वहाँ से उनको पता चलेगा कि भाई आपने ये चीज़ें इन चीज़ों पर काम किया, आपने ये चीज़ें बना कर रखी है, ठीक है? अब आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर क्लियर कर दी इस वीडियो पे और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया। तो मुझे अगर लगा ना कि भाई कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं या फिर अगर आपको वो ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ों पर बात नहीं की है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो ज़रूर बताना, ठीक है? वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार कि डेटा से रिलेटेड जॉब तो कभी जाने वाली ही नहीं है और डेवलपमेंट में भी ऐसा है। डेवलपमेंट में चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, चीज़ें ज़्यादा इवॉल्व हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मेन चीज़ ये हो रही है ना कि भाई जो चीज़ का कोड तुम्हें मैनुअली पूरा का पूरा पहले लिखना पड़ता था, अब वो सारी चीज़ें एआई के थ्रू आप कर सकते हो। बट आपको कहीं न कहीं आपको देखना पड़ेगा, आप एक सुपरविज़न रखते हो, आप बताते हो, ठीक है? आपके अंदर प्रोग्रामिंग स्किल होगी बट आप कोडिंग खुद से मतलब कोड पूरा नहीं कर रहे होगे बट आपको प्रोग्रामिंग उसके फंडामेंटल्स उसके वहाँ पर क्या फ्लो है, किस तरीके से काम कर रही है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको पता होना पड़ेगा और वो उस लेवल पर एडवांसमेंट आने के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, ठीक है? तो उसके लिए डाटा नहीं है। बाकी डेटा में तो मतलब भर-भर के जॉब्स हैं। अभी भले ही तुम्हें एक्सपीरियंस्ड के लिए जॉब ज़्यादा दिख रही हैं, फ्रेशर्स के लिए कम दिख रही हैं बट जब आप फ्रेशर्स के लिए जो कम भी है ना, उस पर लोग इतना स्किल एक्वायर नहीं कर पाते। तो अगर आप थोड़ा-सा स्किल एक्वायर कर लेते हो ना, डिसिप्लिन्ड होकर
6 महीने तक भी अगर इस पर ठीक-ठाक काम करते हो, तो आपको यहाँ पर आप एज़ अ फ्रेशर, एज़ एन इंटर्न आपको यहाँ से अपॉर्च्युनिटी मिल सकती हैं। बाकी जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए तो आसान हो जाता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काम कर रखा है, ठीक है? तो आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।